नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और पहले इस समय उमा शर्मा जी काव्य पाठ करने वाली थीं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे शाम को करेंगी। उन्होंने कहा है वो करेंगी ज़रूर, लेकिन शाम को करेंगी। तो मैंने सोचा मैं यहाँ कर लेती हूँ। हालाँकि मेरा दूसरी बार करने का समय नहीं था, लेकिन कुछ कारण से हमारी एक कवयित्री नहीं आ पाईं, जुड़ पाईं, तो उनकी जगह मैं कर रही हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जीवन परिचय देने जा रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आप सब जानते हैं उनको, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप उन्हें जानते होंगे। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और वे हमें छोड़ के गए 16 अगस्त 2018 में। भारत के 3 बार वो मंत्री रहे थे, पर समय जो अंतराल था वो कम था, लेकिन वो 3 बार प्रधानमंत्री बने। हिंदी कवि थे, पत्रकार थे और प्रखर वक्ता थे, राजनीतिज्ञ और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अपना इसमें जिसे कहते हैं ना रोल निभाया था। और उसके अध्यक्ष भी रहे, ये 68 से लेकर 73 तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे और बहुत सारी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। उनमें से राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन कुछ विशेष हैं। बहुत ही महान राजनेता थे, ये हम सभी जानते हैं। और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है, वो जितने कोमल जो कहते हैं वो हृदय के थे, लेकिन उतने ही प्रखर वक्ता और उतने ही जिसे कहते हैं ना दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व थे। पोखरण में जो उन्होंने किया था परमाणु परीक्षण, वो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने अमेरिका को भी पता चलने नहीं दिया और पोखरण में परीक्षण कराया। तो ये आपने पिक्चर भी देखी होगी इसके ऊपर। और इनका जो काव्य संग्रह है जो सबसे प्रसिद्ध है, वो है मेरी 51 कविताएं। उन्होंने पहली कविता ताजमहल के ऊपर लिखी थी, लेकिन वहां भी उन्होंने एक व्यंग किया कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। और एक बहुत ही उनकी अद्भुत कविता रही है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो ये बहुत प्रसिद्ध कविता है उनकी। उनकी बहुत सारी रचनाओं को अपने जो गजलकार और जो बहुत ही अच्छे जिसे कहते हैं गायक रहे गजलों के, जगजीत सिंह जी, उन्होंने अपने स्वरबद्ध किया है। और कल ही मैंने सुनी एक उनकी रचना जो जगजीत सिंह ने गाई है, वही मैं सुनाऊंगी, कोशिश करूंगी गाने की। रोते रोते रात सो गई, झुकी नाल के झपी न पलके, सुधियों की बारात खो गई, रोते रोते रात सो गई, रोते रोते रात सो गई। दर्द पुराना मीत न जाना, बातों में ही प्रात हो गई, रोते रोते रात सो गई, रोते रोते रात सो गई। घुमड़ी बदली बूंद न निकली, बिछुड़न ऐसी व्यथा बो गई, रोते रोते रात सो गई, रोते रोते रात सो गई, रोते रोते रात सो गई। तो ये जगजीत सिंह जी ने गाई है, बहुत ही सुंदर गाई है। और मैंने प्रयास किया, और वो जब कविता पढ़ते थे तो वो जो ओज उनके चेहरे पर और जो उनकी आवाज में दृढ़ता दिखती थी, वो दृढ़ता मैं शायद नहीं ला पाऊंगी। प्रयास करूंगी। उनका जो बहुत ही प्रसिद्ध आपने रचना सुनी होगी, गीत नया गाता हूँ, क्या जब वो पढ़ते हैं इस कविता को तो प्रेरित हुए बिना हम नहीं रहते।
टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उठ आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये इसमें ये छोटी छोटी कविताएं और रचनाएं दी हुई हैं, उतना ही मैं गा रही हूँ, पढ़ रही हूँ। और वैसे भी क्योंकि समय कम है तो मैं प्रयास करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रचनाएं पढ़ पाऊँ। एक उनकी बहुत सुंदर कविता है जो उसमें उन्होंने महत्व बताया, सूर्य का ही महत्व नहीं होता, ओस की एक छोटी सी बूंद का भी अपना महत्व होता है। आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले, यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर ढांडे पर, गोबर से लीपे आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह से रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले। बाबा की बैठक में बिछी, बाबा की बैठक में बिछी चटाई, बाहर रखे खड़ाऊ, मिलने वाले के मन में असमंजस, जाऊं या ना जाऊं, माथे तिलक नाक पर ऐनक, पोथी खुली स्वयं से बोले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले। सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा। देखिए कह रहे हैं कि वो जो जो कहते हैं ना, जहाँ अध्यापक गुरु और कवि के घर में लक्ष्मी तो ज्यादा आती नहीं, तो उन्होंने कहा सरस्वती से क्योंकि हम उनकी साधना कर रहे हैं तो लक्ष्मी नहीं आई हमारे घर में। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, मिट्टी ने माथे का चंदन, बनने का संकल्प न छोड़ा, नए वर्ष की अगवानी में टुक रुक ले, कुछ ताजा हो ले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले। तो कितनी सुंदर उनकी ये कविता है। अब मैं सुनाऊंगी हरी हरी धूप पर, जो मैंने बताया था ना सूर्य और ओस की। हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी, हरी हरी धूप पर ओस की बूंदें अभी थी, अब नहीं है। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कभी नहीं है। क्वार की कोख से फूटा बाल सूर्य, जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। सूर्य एक सत्य है, सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी धूप पर, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी, हर मौसम में नहीं मिलेगी, हर मौसम में नहीं मिलेगी। कितना सुंदर लिखा है, देखिए ओस का कितना महत्व बताया कि वो हर मौसम में नहीं मिलती। सूरज रोज निकलेगा लेकिन ओस की बूंद हर मौसम में नहीं होती है। एक और उनकी जो रचना मुझे बहुत भाई है समय अभी 2-3 मिनट का, तो मैं सिर्फ इसी को पढ़ूंगी। ऊंचाई, वो कहते हैं ना, जितना ऊंचा हम चढ़ते जाते हैं हम अकेले होते जाते हैं। और जो इसी तरह से हम समाज में भी है कि जितने बड़े पद पर कोई व्यक्ति होता है उतना ही वो अकेला हो जाता है, क्योंकि वो लोग उससे थोड़ा सा दूर रहते हैं और वह भी अपनी दूरी बनाता है क्योंकि उसको अपनी पद की गरिमा को भी निभाना है।
तो ऊंचाई, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, जमती है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। खेलती खिलखिलाती नदी जिसका रूप धारण कर अपने भाग्य पर बूंद बूंद रोती है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस हीन भाव भर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, अभिनंदन की अधिकारी है, आरोहियों के लिए आमंत्रण है, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, किंतु कोई गौरैया वहां नीड़ नहीं बना सकती है, वहां नीड़ नहीं बना सकती है। ना कोई थका मांदा बटोही उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका सकता है। सच्चाई यह है केवल ऊंचाई का सच्चाई यह है केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती। सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं है, मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूठ सा खड़ा ना रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले, किसी के संग चले। भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली ही न खिले, कोई कली ही न खिले। न वसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रूखाई कभी मत देना, इतनी रूखाई कभी मत देना। तो ये थी कुछ कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और जो वो पढ़ते थे वैसा तो हम पढ़ ही नहीं सकते, कितने ओज के साथ। और ये है उनकी पुस्तक, चुनी हुई कविताएं हैं जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो बहुत सुंदर कविताएं हैं इसमें, और मुझे पढ़ने का अवसर मिला। धन्यवाद। अब मैं बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करूंगी, और मैं फिर मिलूंगी अपने किसी और कार्यक्रम में, और आप सब जुड़े रहिए। मैं आज पूरे दिन जुड़ने वाली हूँ, हर एक रचनाकार को सुनूंगी, बहुत ही आनंद आ रहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।